भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की नारायण। जय श्री राम। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2 मिनट सभी संकीर्तन करें। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सभी प्रेम से बोले सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीताराम आप सभी भगवत भक्तों को श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी महाराज का जन्म 1,85,58,115 वर्ष पूर्व त्रेता युग में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ। उनके पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजना था। अंजन पुत्र पवन सुत नामा अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन प्रसानम ज्ञानी नाम निर्गणनम सकल गुण निधानम वानराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मेरे प्रेमियों, हनुमान जी महाराज भक्ति, सेवा और समर्पण के वैभव हैं और वो बल और बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। महाबली, बजरंगी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य सेवक हैं। सेवकों का जब नाम आता है मेरे प्रेमियों, प्रथम पंक्ति में हनुमान जी का नाम आता है। थोड़ा साइड में दास और सेवक 2 मिनट के लिए का नाम हनुमान जी का प्रथम पंक्ति में आता है। उनका नाम ही निर्बलों के भीतर साहस और आत्मविश्वास पैदा कर देता है।
विचार करें कि सेवा क्या है। जिससे किसी का आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक हित हो, वह सेवा है। और सेवक को जो फल मिलता है मेरे प्रेमियों, बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि, मुनि, जति को नहीं मिलता। जो फल सेवा करने वालों को मिलता है वो बड़े बड़े ऋषियों को भी नहीं मिलता। सेवक को जो भी फल मिलता है उसका बयान नहीं कर सकते, लेकिन सेवक ईमानदारी से सेवा करें, दिखावटी सेवा ना करें। और मेरे प्रेमियों, सेवक को किसी पद की जरूरत नहीं होती। सच्चे सेवक के आगे आगे पीछे सब पद घूमते हैं। अगर अच्छा सेवक है तो सारे पद वाले भी उनके आगे पीछे घूमते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कोई कहे कि मैं बड़ा पद लेकर सेवा करना चाहता हूँ, तो ये बिल्कुल झूठी बात है। सेवा में जो अधिकार चाहता है वो वासनावान होकर जगत का मोही हो जाता है, उसको अहंकार हो जाता है। लेकिन मन से, विचारों से दूसरे का मंगल, कल्याण चाहता है और मान मिले नहीं मिले उसकी परवाह नहीं करता, वो सच्चा सेवक है। तो हनुमान जी सच्चे सेवक हैं। हनुमान जी को जो भी कहो सेवा बोल दो, सेवा करने को तैयार रहते हैं। हनुमान जी को बोला कि भरत के पास जाओ, तो भरत के पास पहुंच गए। संजीवनी लाओ, तो संजीवनी लेकर आ गए। समुद्र पार करना है तो समुद्र पार उन्होंने कर लिया। भारी इतने कि जिस पर्वत पर खड़े हो जाएं वो पर्वत भी पाताल में समा जाए। और छोटे रूप में छोटे बन जाएं तो मच्छर जैसे बन जाएं, और विराट बने तो विशालकाय विराट बन जाएं। तो मेरे प्रेमियों, भक्त कर्म को, भक्ति को योग बनाने की कला तथा ज्ञान में भाव बोध दिलाने की कला हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए। हनुमान जी महाराज ने अपनी सेवा के बल पर भगवान राम को भी बस में कर लिया। पवन सुत सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। उस नाम के बल पर हनुमान जी ने भगवान राम को बस में कर लिया। और सीता माता भी इतनी प्रसन्न हो गई, उन्हें हनुमान जी को वर दे दिया। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। और अजर अमर होने का वरदान भी माँ सीता जी ने उनको दिया। किसके बल पर? सेवा के बल पर। तो सेवा सभी को करनी चाहिए, पर अभिमान युक्त होकर नहीं करनी चाहिए। सेवा के अंदर नम्रता होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। ये सेवक के लक्षण हैं। और हमेशा 24 घंटे सेवा करने के लिए तत्पर रहें। अपना सुख दुख नहीं देखें, उनका भाव सेवा करने का हो कि मेरे स्वामी कैसे प्रसन्न होंगे, मैं वो कार्य करूं, वो सेवा है। जैसे हनुमान जी महाराज ने की। भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव, अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा कि हनुमान जी महाराज को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा नहीं किया। अब वहाँ की प्रजा बात बनाने लगी कि सारे लोग वापस चले गए, पर हनुमान जी तो यहीं रह गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हनुमान जी को कौन कहे जाने के लिए? किसकी हिम्मत है कि हनुमान जी को कहीं चले जाओ? तो सबसे पहले सब लोगों ने माँ सीता जी से कहा कि आप हनुमान जी को जाने के लिए बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। तो माता सीता बोली कि मैं लंका में अशोक वाटिका में थी, तो मेरा एक एक दिन एक कल्प के समान बीत रहा था। वो हनुमान जी थे जो प्रभु मित्र का लेकर आए और मुझे धीरज बनाया, मुझे सांत्वना दी। तो मैं कैसे बोल दूँ उनको जाने के लिए?
तो सीता माता ने भी इनकार कर दिया कि मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और को बुला लो। अब बारी आई लखन जी की, तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन स्थिति में था, पूरा राम दल विलाप कर रहा था, तो हनुमान जी ही संजीवन बूटी लाके मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं कैसे बोल दूँ जाने के लिए इनको। अब बारी भरत जी की आई, और भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लग गया मुझे, अब हनुमान जी को निकलवाने का कलंक भी मेरे ऊपर लग जाएगा, तो मैं कैसे बोल दूँ जाने के लिए। उन्होंने मना कर दिया। भरत जी बोलने लगे कि मैंने तो नंदीग्राम में अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी हैं जिन्होंने आकर ये खबर दी कि भगवान राम अयोध्या आ रहे हैं, तो मैं हनुमान जी को अयोध्या छोड़कर जाने के लिए नहीं बोलूँगा। फिर बारी आई शत्रुघ्न जी की, तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े कि मैंने तो पूरी रामायण में कहीं ही नहीं बोला, कुछ बोला ही नहीं, तो आज ही क्यों बोलूँ। तो अयोध्या से हनुमान जी को निकालने के लिए मना कर दिया। जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो मेरे प्रेमियों, किसी अच्छे काम के लिए कहते बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अब बचे भगवान राम, राघवेंद्र सरकार, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं। सीता जी ने उनकी ओर देखा कि आप कह दो। भगवान राम कहते हैं कि प्रतिपुकार करों का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, कि मैं हनुमान जी को कैसे बोल दूं कि सन्मुख होई न सकल मन मोरा। बोलेगी देवी जी, हनुमान जी का कर्जा उतारना इतना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना तो बराबरी का करना पड़ेगा, जो हनुमान जी ने किया वो मुझे करना पड़ेगा तो कर्जा उतरे। पहले हनुमान जी की शादी करवाई जाए, फिर उनका पत्नी का हरण हो, मैं उनकी रक्षा करूं, ये सब काम करूं तो उनका कर्जा उतरे। तो देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा उतारना। मैंने बहुत विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हैं तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी को जो भी कुछ मांगना है मांग लो। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्रित हुए, सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा कि हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दिया। विभीषण और सुग्रीव को लंका और किष्किंधा का राज्य दिया, अंगद को युवराज पद दिया, तो तुम भी अपनी इच्छा बता दो क्या चाहिए। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने भी नाम गिनवाए हैं उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो तो मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो मुझे लक्ष्मण से भी प्यारे हो। तो सब लोग सोचने लगे कि हनुमान जी ठीक कह रहे हैं। राम जी ने कहा कि ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा, इनकी विदा हो जाएगी आज यहाँ से। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने जो पद सबको दिया उनके पद में राजमद हो सकता है, अहंकार हो सकता है, तो मुझे इस तरह का पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर क्या चाहिए, आपको कौन सा पद चाहिए। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु हनुमान जी को तो बस यही 2 पद चाहिए, आपके चरणों का आश्रय चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। उन्होंने क्या मांगा, भगवान के चरण। ऐसा सेवक होना चाहिए कि जो मान प्रतिष्ठा का चाह ना रखे, संसार की कामनाओं की चाह ना रखे, और भगवान की सेवा उन्होंने मांगी कि प्रभु मुझे तो आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए, आप कृपा कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हनुमान जी महाराज सेवकों में
अग्रगण्य हैं, उनका नाम आज सेवक के रूप में लिया जाता है। उन्होंने 24 घंटे भगवान की सेवा की, तत्पर खड़े रहे, जो भी उन्होंने कहा वो किया। तो ऐसे हनुमान जी का आज जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो हमें भी हनुमान जी महाराज से कुछ सीख लेनी चाहिए। हम हनुमान जी जैसे तो नहीं बन सकते, पर उनका 1% भी बन जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा।